नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास स्टूडियोज़ में, जहां पर हम बात कर रहे हैं ट्रांसफार्मर की, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इंट्रोडक्शन और नो लोड कंडीशन की बात कर ली थी। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर को लोड की कंडीशन में, और लोड किस लोड में, फुल लोड के कंडीशन में बात करेंगे ट्रांसफार्मर की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, जिसमें हम लोग ट्रांसफार्मर को फुल लोड पर डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लोग बेसिक डिफरेंस देखें कि नो लोड और फुल लोड में क्या है, तो हम सबसे पहले दोनों के सिंबॉलिक डायग्राम्स को बना लेते हैं और देखते हैं कि उनमें क्या अंतर है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने कोर को बना दिया है और उसके साथ में ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग हो जाएगी, ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाएगी। तो ये जब आप यहाँ पे सिंगल फेज की एसी सप्लाई दे देते हैं और सेकेंडरी आप ओपन रखते हैं, सेकेंडरी यहाँ पे क्या है आपका ओपन है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे सेकेंडरी आपका ओपन है, तो ये कंडीशन जो बनती है उस कंडीशन को कहते हैं हम लोग नो लोड कंडीशन, जब आपकी सेकेंडरी ओपन रहती है। जब हम इसके साथ में क्या करेंगे, लोड को कनेक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये आपका लोडेड कंडीशन में आ जाएगा। अगर फुल लोड की बात करें कि फुल लोड कब होगा, तो जब यहाँ पर रेटेड वैल्यू करंट फ्लो, जो करंट यहाँ पे फ्लो होगी वो रेटेड वैल्यू की फ्लो करेगी, यानी जिस रेटिंग के लिए बनाया गया है ट्रांसफार्मर उस रेटेड वैल्यू की करंट फ्लो करेगी, तो उसे हम लोग कहेंगे ये आपका फुल लोड ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ पर आप वर्किंग में हमने देखा था कि नो लोड में क्या था आपका, जैसे ही हम लोग सिंगल फेज की एसी सप्लाई कहाँ देते हैं, प्राइमरी साइड में देते हैं, तो आपका करंट फ्लो होती है, ठीक है, करंट फ्लो होती है। करंट कितनी थी, आई नॉट थी, तो आई नॉट करंट फ्लो होती है, और आई नॉट करंट फ्लो होने की वजह से क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, फ्लक्स जनरेट करती है, और ये आपका फ्लक्स कहाँ सेटअप होता है, ये फ्लक्स आपका कोर में सेटअप होता है। किसकी वजह से, इस करंट की वजह से आपका क्या होता है, कोर में फ्लक्स सेटअप हो जाता है। और जो फ्लक्स सेटअप होता है ये क्या करता है, आपका प्राइमरी से भी लिंक करता है और आपका सेकेंडरी से भी लिंक करता है, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से आपका लिंक करता है, जिससे क्या होता है, दोनों वाइंडिंग्स में आपका ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ईएमएफ आपका इंड्यूस हो जाता है, जो अप्लाइड वोल्टेज V से 180 डिग्री क्या होता है, अपोजिट होता है, यानी कि एक दूसरे को अपोज करते हैं। ये चीज आपने पढ़ ली थी, ठीक है। नो लोड में क्या था कि ये टर्मिनल्स आपके ओपन थे, तो यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पे क्या था, एक वोल्टेज E2 ईएमएफ जनरेट हो गया था। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे लोड को कनेक्ट किया, तो यहाँ पर आपकी क्या होती है, एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं I2, और ये I2 आपकी लोड करंट कहलाती है, ठीक है। तो ये जो आपकी I2 लोड करंट कहला रही है, तो ये I2 क्या करती है, लोड के थ्रू होके इस कॉइल में फ्लो कर देगी, मतलब बहने लगेगी, फ्लो होगी। तो जब ये I2 फ्लो करती है, तो आप यहाँ पे देखेंगे जो I2 जब फ्लो करेगी, तो I2 कुछ इस तरीके से जाएगी और इस तरीके से इधर अंदर जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा कि आप ये I2 को सर्कुलेटिंग नेचर में फ्लो करेगी, एक बार इस तरीके, दूसरे बार आपकी इस तरीके से। ये अगर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है इंडिया में नॉर्मली, तो 50 हर्ट्ज बाद ये क्या होगी, ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी, तो आपकी इस तरीके से चेंज हो जाएंगे। तो ये I2 क्या करेगी, सेकेंडरी कॉइल में एक और फ्लक्स को सेटअप कर देगी, जिसे हम लोग कहेंगे फाई, हमने एक्स का कह दिया, वो एक क्या हो गया इसका, कि जो I2 थे उसने अपनी वजह से यहाँ पे क्या कर दिया, एक फ्लक्स सेटअप कर दिया, ठीक है। तो ये जो आपका फ्लक्स सेटअप हो गया, ये क्या करेगा, इस फ्लक्स की वजह से क्या हो जाएगा, जो आपकी ये क्या करेगी, फ्लक्स अपने लेंज लॉ को आप लोग पता है, लेंज लॉ क्या कहता है, लेंज लॉ कहता है कि जो जनरेशन है वो क्या करेगा, कॉज को, अपने जनरेटिंग कॉज को अपोज करेगा। तो ये करंट है, करंट किसकी वजह से, फ्लक्स की वजह से, यानी कि यहाँ पे जो फ्लक्स हमने फाइएम की बात की थी, जो फाइएम फ्लक्स सेटअप हुआ था, ये क्या करेगा, फाई एक्स उसको अपोज करेगा। अपोज करने का मतलब फाइएम को अपोज करेगा फाई एक्स, जो फाई एक्स क्या है, फ्लक्स इंड्यूस्ड बाय
लोड करंट, फ्लक्स इंड्यूस्ड बाई लोड करंट, यानी लोड करंट की वजह से जो आपका फ्लक्स जनरेट हो वो क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। अपोज करेगा तो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम होने लगेगी। ठीक है, कम होने लगेगी। अब यहाँ पे क्या है कि जब कोर है तो कोर पे क्या होगा, सैचुरेशन लेवल तक आपका फाइम जाएगा, ये क्या होगा आपके कांस्टेंट वैल्यू की। तो जैसे ही वैल्यू ये आपकी कम होने लगेगी, फाइम की वैल्यू कम हो जाएगी, तो क्या करेगा, जो आपकी प्राइमरी साइड है वो क्या करेगी, अब जो भी आपकी सप्लाई है वहां से एक्स्ट्रा करंट लेना स्टार्ट कर देगी। तो जो एक्स्ट्रा करंट वो लेना स्टार्ट करेगी तो वो क्या करेगी, वो कितनी लेगी, जब तक वो इतना अपना फ्लक्स फाइम मेंटेन कर लेगा। ठीक है, तो वो मान लिया सपोज करते हैं कि एक्स्ट्रा करंट I1 डैश लेना स्टार्ट कर देती है, तो कब तक जाएगी, तो वो I1 डैश इतनी करंट हो जाएगी कि वो 5x अमाउंट का फ्लक्स जनरेट करे। ठीक है, और वो जो फ्लक्स जनरेट होगा I1 डैश की वजह से, तो वो क्या हो जाएगा, इस 5x को क्या करेगा, नलीफाई कर देगा या कैंसिल आउट कर देगा, जिससे हमारा कांस्टेंट फाइम मशीन में बना रहेगा। तो लोडेड कंडीशन में हमने क्या देखा कि जो I0 फ्लो हो रही थी उसके साथ में एक करंट I1 डैश भी फ्लो होने लगी। तो हम क्या कहते हैं कि प्राइमरी साइड में कुल मिला के करंट कितनी फ्लो हो रही है, I1, और I1 क्या है, एक तो I0 है यानी कि नो लोड करंट, और दूसरा क्या है I1 डैश है जो सेकेंडरी फ्लक्स को कम कर रही है। जो I2 की यानी लोड की वजह से जो फ्लक्स आ रही है, लोड करंट की वजह से जो फ्लक्स आ रहा है उसको क्या कर रहा है, नलीफाई कर रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि I1 डैश की वैल्यू किसके बराबर होगी, I2 डैश के बराबर होगी, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होगी, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, नलीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसको शॉर्ट में हम फिर से रिपीट कर लेते हैं और समझ लेते हैं हमने अभी तक क्या देखा। पूरा ये वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग प्राइम नो लोड का और लोडेड कंडीशन दोनों की बात कर लेंगे। बाकी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो हर बार आपसे कहा जाता है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और हम लोग और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, और उस मोटिवेशन की वजह से हम और अच्छे से काम करेंगे और आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हमने एक सिंबॉलिक ट्रांसफार्मर बना दी। अभी हमने इसको नो लोड की कंडीशन में रखा हुआ है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये आपका सिंगल फेज AC का सोर्स था, आपने क्या किया, उसको कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक करंट आपकी फ्लो हो गई। ठीक है, जिसकी वैल्यू हम क्या कहते हैं, किसके बराबर थे, I0, और I0 कितनी होती है, 2 to 5% होती है फुल लोड करंट की। ठीक है, 2 to 5% होती है फुल लोड करंट की। तो यहाँ पे जब करंट फ्लो होना सर्कुलेटिंग मैनर में जाएगी, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक फ्लक्स सेटअप हो जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से फ्लक्स आपका सेटअप हो जाएगा, और उस फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, हमने उस फ्लक्स को कहा कि एक फाइम फ्लक्स सेटअप हो जाएगा, जो आपका प्राइमरी से भी लिंक करेगा, सेकेंडरी से भी लिंक करेगा, और कोर में तो आपका सेटअप होगा ही होगा। तो तीनों जगह लिंक करेगा, यानी कि प्राइमरी में लिंक करेगा, सेकेंडरी में लिंक करेगा, और कोर में भी वो क्या करेगा, लिंक करेगा। तो प्राइमरी में आपका एक EMF E1 जनरेट हो जाएगा, सेकेंडरी में एक EMF आपका E2 जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों E1 E2 क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो ये आपका E1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये आपका E2 हो जाएगा। जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, आपको यहाँ पे हमने क्या किया, लोड को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, आपका हमने क्या किया, लोड कनेक्ट किया, और लोड की वैल्यू इतनी रखी कि आपकी करंट जो फ्लो हो रही है वो कितनी हो जाए, रेटेड वैल्यू पे पहुंच, यानी कि जैसे लोड करंट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट आपकी I2 फ्लो होने लगेगी। I2 फ्लो होगी तो I2 की वैल्यू को हम इतना ले जाएंगे कि I2 किस पे पहुंच जाए, रेटेड वैल्यू पे पहुंच जाए। ठीक है, तो जब रेटेड वैल्यू पे पहुंचेंगे तो हम क्या कहेंगे, वो आपकी फुल लोड करंट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी करंट फ्लो होना स्टार्ट हुई। तो ये जो करंट I2 फ्लो हो रही है, वो I2 कहाँ जाएगी, फिर से कॉइल में घूमेगी और एक सर्कुलेटिंग पाथ क्रिएट करेगी। तो I2 की वजह से क्या हो जाएगा, एक फ्लक्स आपका फाई सेटअप हो जाएगा, एक फ्लक्स आपका फाई सेटअप हो जाएगा। और इस फाई जो सेटअप होगा, इसका नेचर क्या होगा, ये फाइम को अपोज करेगा। ठीक है, जब ये फाइम को अपोज करेगा तो फाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो आपको पता है कि क्या यहाँ पे सैचुरेशन लेवल मेंटेन करना रहेगा। सैचुरेशन लेवल मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, जो प्राइमरी कॉइल है वो सोर्स से और करंट की डिमांड करेगी, यानी वो कहेगी सोर्स से कि हमें और करंट दो। तो यहाँ से एक एडिशनल करंट I1 डैश यहाँ पर
फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। और I1 डैश क्या करेगी आपकी, तो जो आपकी I1 डैश होगी वो एक और एक्स्ट्रा ईएमएफ जनरेट करेगी और उस एक्स्ट्रा ईएमएफ की वैल्यू किसके बराबर होगी, इस फ्लक्स फाई के इक्वल होगी। और ये जो आपका फ्लक्स फाई है, जो आपका I1 डैश की वजह से फाई डैश कह ले फाई डैश जनरेट होगा, वो क्या करेगा, इस फाई को अपोज करेगा। ठीक है, अपोज करेगा तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इक्वल है और अपोजिट, तो दोनों आप एक दूसरे क्या करेंगे, नलीफाई कर देंगे और रिजल्टेंट में क्या बचेगा, फाइम बचेगा। हम जब तो यहाँ पे टोटल करंट को हमने एक नाम दे दिया कि यहाँ पे करंट जो फ्लो होगी उस समय वो कौन सी होगी, I1 होगी। और I1 करंट में कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, नो लोड करंट प्लस I1 डैश। ठीक है, तो प्राइमरी साइड में कितना फ्लक्स जनरेट होगा आपका, फाई डैश या फाई 1 डैश प्लस फाई एम, और इधर कितना जनरेट हो जाएगा सेकेंडरी साइड में, फाई 2। आपका क्या होगा, फाई 1 डैश इज इक्वल टू होगा फाई 2, और साइन की बात करें तो ये एक दूसरे की क्या करेंगे, अपोज करेंगे। तो आपकी रिजल्टेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको फाइम वैल्यू मिल जाएगी। तो ये थी आपकी पूरी की पूरी वर्किंग ट्रांसफार्मर की। ठीक है, हमने नो लोड को भी डिस्कस कर लिया, फुल लोड को भी डिस्कस कर लिया। अब आपके क्वेरीज हमें चाहिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो क्वेरीज क्या करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता देंगे तो हम उनको सॉल्व कर देंगे। जब अगला वीडियो आएगा तो वहाँ पे जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो हमको सॉल्व कर देंगे। आप समझ गए कि ये एक्स्ट्रा करंट कहाँ से आती है और क्यों आती है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं फेजर डायग्राम पे, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फेजर एट फुल लोड। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने नो लोड की कंडीशन में फेजर देखा, तो वहाँ पे हमने बात की थी कि ये आपका था फ्लक्स फाइम। ठीक है, और ये फाइम क्या वोल्टेज को लैग कर रहा था 90 डिग्री, तो वोल्टेज को लैग कर रहा था, तो ये आपका वोल्टेज था। ठीक है, इससे ये 90 डिग्री आपका लैग कर रहा था। ठीक है, जो हमारी ईएमएफ इक्वेशन आई थी जनरलाइज्ड, यानी कि जो प्राइमरी साइड में भी यूज होगी, सेकेंडरी तो क्या आई थी, E इज इक्वल टू आई थी EM साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, आपको पता है E बराबर क्या होता है, एन डी फाई बाई डी टी, यानी कि ये किसके रिस्पेक्ट में, फ्लक्स के रिस्पेक्ट में आई थी, तो फ्लक्स को कितना कर रही है, पाई बाई 2 लैग कर रही है। तो यानी फ्लक्स को कितना का लैग करा देंगे हम लोग, पाई बाई 2 लैग करा देंगे। तो पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगी, E1 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब हमें कंसीडर करना पड़ेगा कौन सा ट्रांसफार्मर है, तो हम इसको हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर के तरीके से ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के तरीके से ट्रीट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि E2 ज़्यादा होगा और E1 की वैल्यू कम होगी, तो E2 की ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी, तो हमने E2 बना दिया। ठीक है, यहाँ से देखेंगे V और E1 E2 ये क्या है, 180 डिग्री शिफ्टेड है। ठीक है, और V इज इक्वल टू क्या है आपका, माइनस का E1। इतना आपको पूरी तरीके से क्लियर था पिछली क्लास में। और हमने क्या बताया था कि जो आपका I0 होता है वो दो कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन आई म्यू और आई डब्ल्यू। ठीक है, आई म्यू क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है, यानी फ्लक्स को बनाता है, ये क्या आपका लॉस कराता है। ठीक है, तो आई म्यू बनाएंगे तो आई म्यू आपकी क्या इसकी डायरेक्शन में बनती है, और ये आपका कहाँ बनता है, आई डब्ल्यू। क्यों बनता है, क्योंकि ये आपका क्या है, एक्टिव कंपोनेंट है। ठीक है, यानी कि या इसको हम क्या रजिस्टर से दिखाते हैं, और रजिस्टर आपका किस में रहता है, सेम फेज में रहता है। तो वोल्टेज के साथ हमने आई डब्ल्यू को सेम फेज में बना दिया। आई म्यू क्या है, रिएक्टिव कंपोनेंट है, और इसको हम किससे दिखाते हैं, इंडक्टर से। इंडक्टर क्योंकि मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है ये, तो इंडक्टर क्या करता है, 90 डिग्री लैग करता है। तो यहाँ पे कितना लैग कर गया, 90 डिग्री लैग किया। और जब हमने क्या किया, इन दोनों को सम किया तो आपका सम कितना हो जाएगा, ये आपका सम I0 होता है। और सम कौन सा होता है, आपको ध्यान रखना है, ये सम होता है फेजर। ठीक है,
नॉर्मल अलजेब्रिक नहीं होगा, यहाँ पे फेजर सम की बात की जा रही है। तो ये आपका नो लोड की कंडीशन में बना था। अब क्या हुआ, एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ, जब फुल लोड की बात करें तो E2 के साथ में क्या एक I2 करंट एसोसिएट हो गई। E2 के साथ में क्या हो गया, एक I2 करंट एसोसिएट हो गई। तो I2 क्या करेगी, I2 करंट है, इंडक्टिव नेचर की है, तो क्या करेगी, करंट को लैग, मतलब अपने EMF को क्या करेगी, लैग करेगी। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमने क्या किया, एक I2 करंट को ड्रॉ कर दिया। इसको अलग कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या बना दिया कि, एक मिनट, तो हम क्या करेंगे, I2 करंट को ड्रॉ करेंगे। तो ये कुछ आपकी I2 इस तरीके से बन जाएगी, ये आपकी I2 बन जाएगी, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि जो I2 है, I2 के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए, जो I2 फ्लक्स क्रिएट करेगा, उसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए एक I1 करंट या I1 डैश करंट फ्लो करती है। और ये I1 डैश करंट की वैल्यू कितनी होती है, I2 के बराबर होती है, और उसका अपोजिट, तो I2 के बराबर, यानी कि I2 के बराबर इस तरीके से हमने बना दिया, ठीक है। और उसका अपोजिट उल्टा बनाया तो क्या हो जाएगा, अपोजिट तो ये आपका हो जाएगा I1 डैश। तो हमने कहा था कि प्राइमरी साइड में कुल कितनी करंट थी, I1, और I1 किसके बराबर थी, I0 प्लस I1 डैश के। तो यह हमारे I1 डैश I0, तो इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों को सम कर देंगे, ठीक है। और सम कर देंगे, सम करने के बाद हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो वो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, हमारी I1 की का वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से कुछ सम करके वैल्यू मिल जाएगी, इसको हम लोग कहेंगे ये आपकी I1 हो जाएगी। तो ये आपका पूरा फेजर डायग्राम बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, बात क्लियर है। ये एंगल हमने कह दिया थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा, E2 और I2 के बीच का एंगल। तो यहाँ पे ये एंगल कितना बनेगा, ये भी होगा आपका थीटा, ठीक है। बात समझ में आ गई। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल जो हमने, अगर इसको हम लोग फाई कहते हैं तो क्या कहेंगे, ये नो लोड पावर फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। पावर फैक्टर किसकी कंडीशन में, नो लोड की कंडीशन में। तो जनरल अब हम क्या करते हैं, हमने दोनों के फेजर डायग्राम पढ़ लिए, दोनों की वर्किंग पढ़ ली, तो थोड़ा सा हम लोग कंपैरिजन भी कर लेते हैं कि नो लोड और फुल लोड में क्या क्या अंतर। तो हम यहाँ पे नो लोड की बात करेंगे और नीचे फुल लोड कंपोनेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो नो लोड में आपका सप्लाई वोल्टेज V1 होता है, यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज V, यानी कि इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। यहाँ पे जो प्राइमरी करंट होती है वो I0 होती है, यहाँ पे प्राइमरी करंट कितनी होती है, I1 होती है। और ये प्राइमरी करंट I1 का मतलब क्या है, यहाँ पे I0 भी होगी और I1 डैश भी होगी। और I0 का मतलब क्या होता है, I म्यू प्लस IW होता है, और ये क्या होता है, I1 डैश होता है। ये चीज़ क्लियर है आपको, बात समझ में आ गई। यहाँ भी क्या होता है, I0 बराबर क्या होता है, I म्यू प्लस IW, और I म्यू क्या होता है आपका, ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट हो जाता है। IW क्या हो जाता है, लॉस कंपोनेंट हो जाता है। लॉस को कहते हैं कि हम लोग आयरन लॉस कहते हैं, और PI से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बात ये हो गई, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। सेकेंडरी साइड में जो EMF जनरेट होता है, यहाँ भी E1 जनरेट होता है, यहाँ भी E1 जनरेट होता है। ये अपोज करेगा, ये अपोज करेगा। E2 जनरेट होता है तो यहाँ भी E2 जनरेट होता है, तो ये भी क्या करेगा, अपोज करेगा। किसको, V1 को ये अपोज करेगा। ये दोनों क्या होते हैं, सेम फेज में हो जाते हैं, ठीक है। और आपका क्या होता है, V1 इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का E1 होता है। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। फिर यहाँ पे आउटपुट करंट, यानी कि आउटपुट करंट यहाँ पे 0 होती है, यहाँ पे कितनी होती है, I2 होती है। और I2 बराबर किसके होता है, I2 बराबर माइनस का I1 डैश होता है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपका थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दिखा रही है। हमने इस पेज पे क्या किया, आपका पूरा का पूरा डिफरेंस दिखा दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है। हमने EMF इक्वेशन को भी देख लिया था। तो EMF इक्वेशन हमारी क्या निकल करके आई थी, जो आपकी EMF इक्वेशन आई थी, तो प्राइमरी साइड की बात करें या सेकेंडरी साइड की बात करें तो क्या थी, प्राइमरी साइड की बात करें तो E1 इज इक्वल टू क्या आई थी, 4.44
F5N1, ठीक है। और E2 कितनी आई थी 4.44 F5N2, और दोनों को डिवाइड कर दें तो क्या आता है E1/E2 = आ जाता है N1/N2, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी ये भी है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं आइडियल ट्रांसफार्मर की, ठीक है, तो अगर आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं तो आपका क्या है E1 = क्या है माइनस का V1, या V1 = है माइनस का E1, ठीक है। तो इसको पुट कर देंगे तो आप क्या लिख सकते हैं E1/E2 = लिख सकते हैं V1/V2 = N1/N2, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? ठीक है। यहाँ पे F5 ओमेगा भी होता है, ओमेगा साथ में रहता है, ठीक है। F5 ओमेगा भी रहता है, तो ये आपका रिलेशन है, इम्पॉर्टेंट है। और इसकी वैल्यू को हम कहते हैं कि ये किसके बराबर है, K के बराबर, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर रेशियो आपका, ये जो आपका यहाँ पे आपका रिलेशन आया हुआ है ये वाला, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, न्यूमेरिकल्स में काफ़ी होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं और हम लोगों का सहयोग करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।